तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथिली में आशय कैसे लिखेंगे हम आपको आज बताने वाले हैं आज की क्लास में कि मैथिली में आशय कैसे लिखेंगे। पूरे 5 नंबर का बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था, सर आशय कैसे लिखें, आशय कैसे लिखें। बहुत ही सरल है यार, मैं तो बताना ही भूल गया, तो बहुत सरल है, 5 नंबर इजीली उठा सकते हैं। बस वीडियो को अंत तक देख लेना। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा तरीका कि लिखोगे कैसे, उसका अर्थ यानी आशय कैसे लिखोगे, फिर कितने लाइनों में लिखोगे, अगर नहीं आता है तो कैसे लिखोगे, पूरी चीजें बताने वाला हूं। पूरा जोर लगा दूंगा मैं मैथिली में 95 पार लाने के लिए, बस आप लोग साथ देते रहना। देखिए होता क्या है, मैथिली में सबसे पहले आपको निम्न पंक्ति के आशय लिखो, ठीक है। 2 ठो दिया रहेगा, है ना, और बनाना कितना है, 1 बनाना रहेगा। आशय कितना पूछेगा आपको 2, लेकिन बनाना कितना है, 1 बनाना रहेगा, ठीक है। जिसमें से आपको किसी भी पदखंड का, है ना, जैसे प्रश्न है, ठीक है, बच्चा क ओहिना नहीं कहल गेल छल भगवान, ओहिना नहीं प्रिय भेल बाल लीला बच्चा का संधान होई छे। अब यहां पर ये पंक्ति दिया हुआ, ये लाइन दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये आपको जो है चुनना है कि ये गद खंड है कि पद खंड है, ठीक है। उसके बाद इसके रचनाकार कौन है, ठीक है, और लिखना कितने में है। तो देखिए आपको 2 आज से पूछेगा, 2 में से आपको 1 बनाना है और आपको मिलने वाला है 5 नंबर। तो इसके बाद आप बनाना सीख जाएंगे और आपको कैसे 5 नंबर मिलेगा, इसमें दर्द है थोड़ा, यूं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले कह रहा है एक बात को कि इसको आप अच्छे से क्या करेंगे बाबू, वहां दिख नहीं रहा है, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, इसको आप रिलैक्स होकर के रीड करेंगे। 2 दिया रहेगा, दोनों को रीड करेंगे। रीड करने के बाद आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये इस चैप्टर से लिया गया, इसके रचनाकार ये है। दोनों चीज आपको याद रखना है। कौन क्या क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है रचनाकार का नाम याद रखना है और पाठ का नाम याद रखना है। इसमें दोनों चीज इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं, इसको कमेंट में यहीं पर बता दो कि कितना में है, ठीक है। कह रहा है बच्चा के ओहिना नहीं कहल गेल छल भगवान, यानी बच्चे को इसी तरह भगवान नहीं कहा गया। ओहिना नहीं प्रिय भेल बाल लीला बच्चा संधान होई छे। इस ओनाहिते जे छे बच्चा के बाल लीला जे छे प्रिय नहीं भेले, बच्चा संधान होई छे। आई के भाव अर्थ स्पष्ट करे किया, तो सर भाव अर्थ स्पष्ट की होई छे, भाव अर्थ की होई छे। अब देखिए यहां पर करना क्या है, अब कितना में लिखना है। देखिए भाव अर्थ स्पष्ट का कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका अगर अंश आप जितने शब्दों में लिख लेते, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, 10 लाइन से ज्यादा में आप नहीं लिखोगे, क्योंकि 5 नंबर का है। 10 से याद रखना, आपको 10 से 12 लाइन में जो है लिख देना है। कितने में बाबू, 10 से 12 लाइन से अधिक नहीं ले जाना है आपको। 10 से 12 लाइन से अत्यधिक लाइन में नहीं ले जाना है, 10 से 12 लाइन में लिख देना है। अब इसको शुरू कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये पढ़ लिए, समझ में आ गया, बता दिया रचनाकार का नाम और पाठ का नाम। तो यहां पर देखिए कह रहा है प्रस्तुत पदांश, देखिए ये पद खंड से लिया गया है, तो यहां पर दे दिया पदगांश। तो प्रस्तुत पदांश बच्चा शीर्षक कविता से लेल गेल छे। स्पष्ट हो गया कहां से लिया गया है, तो यहां पर पहले बता दिया बच्चा, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ बच्चा से लिया गया। यहां पर मां दिया रहेगा तो मां हो जाएगा, यानी जो भी दिया रहेगा, है ना, हाथ दिया रहेगा तो हाथ शीर्षक से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है, प्रस्तुत पदांश बच्चा शीर्षक कविता सा लेल गेल छे। स्पष्ट हो गया पहला। तो आपको पंक्ति चुन लेना है कि प्रस्तुत पदांश बच्चा शीर्षक कविता से लेल गेल छे। एकर रचयिता थी के उदय चंद्र झा विनोद। अब देखो रचयिता को भी पूछ दिए ना कि एकर रचयिता के छे, एकर रचयिता के थी के, एकर रचयिता थी के उदय चंद्र विनोद के छे बुआ, उदय चंद्र विनोद। अब देखो आपने यहाँ पर राइटर नेम दे दिया, आपने यहाँ पर पाठ का नाम दे दिया, ये गद खंड है या पद खंड है ये भी आपने दे दिया, तो समझ लो आपने 2 नंबर कमा लिया। क्योंकि ये लिख देगा मतलब बच्चे को पूरा चैप्टर और पूरा याद था, एग्जामिनर इसी को चेक करेगा और आपको 2 नंबर तो इसी का मिल जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि प्रस्तुत पदांश बच्चा शीर्षक कविता से लेल गेल छे आ एकर रचयिता के थी के उदय चंद्र झा विनोद छे। अब कह रहा है बच्चा का महत्व दिखाबक संदर्भ में उक्त पंक्ति कहल गेल छे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो कहा गया है पंक्ति, यहाँ बच्चे के महत्व को बताया गया कि बच्चे का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसीलिए बच्चे के महत्व को दिखाने के लिए जो है ये पंक्ति कहा गया है। अब क्या कहा जा रहा है कि नैना आनंददायक प्रवृत्ति, है ना, कारण ओकर भगवान कहल जाय छे।
नैना यानी बच्चे को कहा गया। नैना किसको कहा गया है? बच्चे को कहा गया था। नैना बच्चा जो होता है आनंद की प्रवृत्ति होता है। बच्चा होता है घर में किसी की खुशहाली आता है तो नैना आनंद का प्रवृत्ति के कारण अगर भगवान, इसलिए बच्चा जो आनंद में होता है बच्चे मन के सच्चे कहा गया है, इसीलिए बच्चे को क्या कहा गया है? वो भगवान भी कहा गया है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, वो अलग बात है, बच्चा झूठा होता है सबसे बड़का है। नैना आनंददायक प्रवृत्ति कारण से होकर भगवान कहल जाए छे, तो बच्चे को क्या कहा गया है? भगवान कहा गया है। देवता लोकनिक बाल लीला सेहो बड़ लोकप्रिय भेले। देवता भगवान जितने थे, देवी देवता, देवी तो नहीं देवता भगवान जितने थे सबका बाल लीला, जैसे कृष्ण जी का बाल लीला है ना, कृष्ण जी की बाल लीला कितने, राम लीला कितना प्रसिद्ध हुआ था। क्यों? क्योंकि बचपन जो होता है ना, बचपन में भगवान बसते हैं, बच्चे मन के सच्चे कहा गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यही तरह जीवन में आनंद प्राप्ति लेल बच्चा को होबक अनिवार्य होइ छै। इसी तरह जीवन में आनंद लाने के लिए बच्चा का होना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति के जीवन में बच्चा नहीं है उसका जीवन आनंदमय नहीं होता। और इसी में कहा गया है उ बकलोल होइ छै, उ कंजूस होइ छै, उ बढ़ंगा होइ छै जे बच्चा के जान के जवाल बुझे छै। इसी पंक्ति में कहा कि मैंने पढ़ाया ना आपको, क्या कहता है कि उ बकलोल होइ छै, हुंड होइ छै, ढहलेल होइ छै से जे बच्चा के जान का जपाल बुझे छै। बच्चा तो कुतबाल के हाथ के गणासा होइ छै। बच्चा आनंद होइ छै, बच्चा माता पिता के गौरव के सम्मान के प्रतीक होइ छै। वह बच्चा जे छै बुढ़ापा में माता पिता के सहारा दे छै। तो बस इसी तरीके से लिख देना। मैंने यहां पर लिखा 1 2 3 4 लाइन आया है, आपकी कॉपी में ये कम से कम 8 लाइन चला जाएगा, 9 लाइन चला जाएगा। ठीक है, तो इस पंक्ति को पढ़ना है ये आपके। और याद रखना एक चीज के आश्य जब भी पूछेगा ना तो आपके पद खंड से पूछेगा, गद्य खंड से नहीं पूछेगा। आश्य आश्य कहां से पूछेगा? पद खंड से पूछेगा, या तो बच्चा से या मां से या हाथ से या फिर वंदना से, है ना, या फिर शिव क्या बोलते हैं उसको, क्या है वो जो है विद्यापति का शिव गीत से, यहीं से पूछेगा। तो आपको तुरंत राइटर का नेम और पाठ का नाम याद कर लेना और इसी तरीके से लिख दिया है। और देखो यहां पर उत्तर नंबर 4 करके प्रश्न संख्या ऐसे ही लिखना है बाबू, उत्तर नंबर 4 करके ऐसे लिख देना है। और आपको पूरा का पूरा मैं गारंटी देता हूं अगर पहला वाला लाइन आप समझ गए होंगे तो आपको 5 नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा, 5 नंबर डेफिनेटली मिल जाएगा। बस पहला वाला पंक्ति की प्रस्तुत पदांश बच्चा शीर्षक कविता से लेल गेल छे, एक रचयिता ठीक है उदय चंद्र झा विनोद। बस ये लाइन आपको लिख दोगे ना, ये लाइन मजेदार लाइन है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपको पता है कि इसका रचनाकार कौन है और ये किस पाठ से लिया गया। तो मैं बता दिया हूं कहां कहां से पूछेगा, बच्चा शीर्षक से पूछेगा, मां शीर्षक से, हाथ से, वंदना से और शिवगीत से, यहां से पूछ सकते हैं। 5 चीज मैंने बता दिया, आप नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर कुछ बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, मैं कुछ बच्चे के कहने पर ही ये वीडियो लाया हूं। और भी कुछ है। हाँ, एक चीज आपका बचा हुआ, निबंध कैसे लिखेंगे वो बचा हुआ, वो मैं बहुत जल्द लेकर के, समझ लो कि कल नेक्स्ट डे में आपको निबंध कैसे लिखना है वो लेकर के मैं आ रहा हूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे, वीडियो को शेयर उन बच्चों तक पहुंचा देंगे जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके HR4U का हिस्सा जरूर बन जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।